हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जोशी। आपका मेरे चैनल डॉक्टर जोशी होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड के बारे में। फाइब्रॉइड जो कि फीमेल्स में होने वाली एक प्रॉब्लम है। जानेंगे कि ये फाइब्रॉइड कैसे होता है, क्यों होता है और उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको लेकर के आप अपने फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइब्रॉइड जो है वो फीमेल्स के बच्चेदानी या गर्भाशय या यूट्रस में होने वाली एक प्रॉब्लम होती है। जब भी कभी यूट्रस में एक मांस के समान स्ट्रक्चर अगर उभर के आ जाता है तो उसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं। ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, मतलब बिनाइन टाइप ऑफ ट्यूमर होता है। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फिलिंग नहीं होती है। ना तो इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ना ही पानी भरा हुआ होता है, ना ही ब्लड भरा हुआ होता है, बल्कि ये एक सॉलिड मांस का टुकड़ा होता है। साइज़ की अगर हम बात करें तो ये एक छोटे से चने के दाने के बराबर से लेके बड़े से बड़ा यानी 1 किलो 2 किलो का भी फाइब्रॉइड हो सकता है। इसकी जो लोकेशन है वो अलग अलग हो सकती है, या तो ये यूट्रस के बाहर भी हो सकता है या यूट्रस के अंदर भी हो सकता है। तो लोकेशन के हिसाब से इस फाइब्रॉइड को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है वो है इंट्राम्यूरल टाइप। इंट्राम्यूरल मतलब अगर ये यूट्रस की जो अंदर की मस्कुलर वॉल है उसके साथ लगा हुआ होता है तो इसे इंट्राम्यूरल टाइप कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का फाइब्रॉइड होता है। सेकेंड जो टाइप होता है वो है सबसीरोसल टाइप। सबसीरोसल का मतलब है कि अगर फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस के बाहर प्रेजेंट है तो उसे हम सबसीरोसल कहेंगे। थर्ड जो टाइप आता है वो है पेडंकुलेटेड, यदि यानी अगर यूट्रस के बाहर जो फाइब्रॉइड है वो एक स्टेम के साथ है, मतलब एक तरह से लटका हुआ है, तो उसे पेडंकुलेटेड कहते हैं। फोर्थ जो टाइप है वो है सब म्यूकोजल टाइप। सब म्यूकोजल टाइप यानी अगर यूट्रस की जो कैविटी है उसके अंदर अगर फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो उसे सब म्यूकोजल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं फाइब्रॉइड के, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका पहला सिम्टम है कि जो फीमेल है उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। इस हैवी ब्लीडिंग की वजह से फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील करती हैं। अगर यूट्रस के बाहर फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो बाकी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के उनमें भी प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी सिम्टम आने लगते हैं, यानी उनका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। कई बार फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डेवलप होती है। साथ ही साथ अगर यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ रहा है तो उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फीमेल्स में लोअर बैकएक की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार फीमेल्स के पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एब्डोमेन जो है वो उनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड फील होता है, यानी उनको हमेशा ऐसा फूला फूला सा पेट लगता है। लोअर एब्डोमेन में समटाइम्स बहुत ज़्यादा पेन होता है और पीरियड्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो फाइब्रॉइड की कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये सिम्टम आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो रहे हैं तो तुरंत ही आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कारण क्या क्या होते हैं जो फाइब्रॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोस्तों, अभी तक स्टडीज़ में फाइब्रॉइड का कोई क्लियर कारण समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो फाइब्रॉइड के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न आता है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को अगर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो आप में भी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम डेवलप होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सेकेंड जो रिस्क फैक्टर आता है वो ये कि अगर जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको फाइब्रॉइड डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें दो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब भी कभी ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो उस लाइनिंग से ही ज़्यादा एक्टिवेट होकर एक फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो उनका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम में ये फाइब्रॉइड के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर आता है वो ये कि अगर जो भी फीमेल है उनका प्यूबर्टी यानी मेनार्की जो है फर्स्ट मेंसेस है वो बहुत ज़्यादा अर्ली एज में आ रहा है तो उन फीमेल्स में भी फाइब्रॉइड बनने के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट जो रीज़न आता है कि अगर किसी फीमेल्स की मीनोपॉज़ल एज जो है वो बहुत लेट आ रही है, तो उस कंडीशन में भी फाइब्रॉइड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट रीज़न है ओबेसिटी। अगर आप ओबेज़ हैं तो आपकी बॉडी में भी फाइब्रॉइड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला जो कारण आता है वो ये कि अगर किसी फीमेल को बहुत टाइम तक बेबीज़ नहीं हो रहे हैं या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स कम खा रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी में फाइब्रॉइड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो फाइब्रॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको फाइब्रॉइड की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा दिला सकती हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं फाइब्रॉइड की, तो हिस्टेरेक्टोमी ही इसका सॉल्यूशन बताया जाता है, यानी ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चेदानी को रिमूव करवा दीजिए। लेकिन अगर आपको सिम्टम जब पता चलते हैं और आप टाइम से अल्ट्रासाउंड करा के टाइम से आपका फाइब्रॉइड डिटेक्ट हो जाता है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन से उसे पूरी तरह से डिसॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। दोस्तों ये फाइब्रॉइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको फाइब्रॉइड का कोई भी सिम्टम मिल रहा है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसमें जो मेन सिम्टम होते हैं वो ये कि पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, यानी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई ऑर्गन जो है वो नीचे से गिरने वाला है, वो हमेशा ऐसा फील करती रहती है। इसके अलावा जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट होती है। वाइट डिस्चार्ज जो है वो बहुत वाटरी होता है। तो अगर ये आपके सारे सिम्टम हैं तो फ्रेक्सिनस अमेरिकाना आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। इसकी 10-10 बूंदें आप दिन में 3 बार लेकर के इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस। दोस्तों ये भी फाइब्रॉइड के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट है उसे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। उसका एक पीरियड स्टार्ट होता है और अगेन दूसरा पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो एक पीरियड से रिकवर कर नहीं पाती और अगेन दूसरे साइकिल की उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसे यूरिनरी सिम्टम भी आते हैं, यानी उसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन पास होता है। तो अगर ये सारे आपके सिम्टम हैं तो थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। इसकी 5 से 7 बूंदें आप दिन में 3 बार लेकर के इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है फॉस्फोरस। दोस्तों ये भी फाइब्रॉइड के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो फीमेल्स की पीरियड है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम होती है और एक पीरियड ख़त्म होते ही जैसे दूसरा पीरियड आता है तो उसके बीच में भी कई बार उसको स्पॉटिंग हो जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसे ल्यूकोरिया की भी कंप्लेन होती है, यानी वाइट डिस्चार्ज की भी कंप्लेन होती है। वाइट डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन वाला होता है। तो अगर ये सारे आपके सिम्टम हैं तो फॉस्फोरस आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है हाइड्रोकोटाइल। दोस्तों हाइड्रोकोटाइल भी फाइब्रॉइड के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको फाइब्रॉइड के साथ साथ ब्लैडर में भी इन्फेक्शन मिल रहा है, यानी यूरिनरी ब्लैडर में भी अगर आपके इन्फेक्शन है, तो हाइड्रोकोटाइल आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट है उसे लोअर एब्डोमेन में लेबर लाइक पेन होता है। तो अगर ये सारे आपके सिम्टम हैं तो हाइड्रोकोटाइल आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम। दोस्तों ये भी फाइब्रॉइड के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट है उसके यूट्रस में प्लस वजाइना में दोनों में अल्सर्स हो जाते हैं, उसे यूट्रस में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है। तो अगर ये आपके सिम्टम हैं तो ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको 3x पोटेंसी में यूज़ करना है। 3x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार लेकर के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से लेना है। इसके अलावा 2 दवाएं हैं जिन्हें आपको फाइब्रॉइड के कोई भी सिम्टम हो उसमें कोई भी मेडिसिन के साथ यूज़ करना है। पहली जो मेडिसिन आती है वो है BC नंबर 15 बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15। ये एक यूट्राइन टॉनिक की तरह काम करता है। इसकी आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेकर के यूज़ करना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है थ्यूजा। थ्यूजा को आपको 200 पोटेंसी में वीक में 2 बार यूज़ करना है। आप इसकी 2-2 बूंदें दिन में बस 1 बार लेकर के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको लेकर के आप अपने फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना है। आपको योगा प्राणायाम को अपनी रूटीन में शामिल करना है। इसके अलावा अगर आप ओबेज़ हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका वेट किसी भी तरह से कम हो।
अगली जो बात आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको अपनी डाइट को प्रॉपर करना है, आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने डाइट में सम्मिलित करना है। तो इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के प्लस कुछ प्रिकॉशन रख कर के आप अपने फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।